व्हर्लपूल ऑफ इंडिया एक ऐसा कंपनी जो इंडिया के अंदर 25% से भी ज्यादा होम अप्लायंस सेगमेंट मार्केट शेयर कवर करते हैं। साथ ही साथ 17% रेफ्रिजरेटर सेगमेंट एंड 15% वॉशिंग मशीन सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर कवर करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के बारे में, जानेंगे कंपनी फंडामेंटली कैसा है, कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कैसे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी के अंदर डिटेल्स एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू। अब पुराना हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो CAGR 11% के दौर से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। 2008 से लेके यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो 11% का ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर कंपनी दिखा चुके हैं। इसके अंदर खास बात ये है, ये जो डबल डिजिट ग्रोथ है इसको सस्टेन करने में कंपनी यहाँ पे सक्षम हो चुका है। लेकिन 2020 एंड 21 का रिजल्ट देखेंगे, वहां पे कंपनी का थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है रीजन ऑफ कोविड। कंपनी के अंदर रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो वो भी लगातार कंपनी ग्रो कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज भी आप देखेंगे कि कितना परसेंटेज यहाँ पे कंपनी अपने CAGR के दौर से ग्रो कर रहे हैं, वो भी 14% के CAGR के दौर से ये ग्रो कर रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। 2020-21 एक इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी देखते हैं तो वो भी आपको अट्रैक्टिव लगने वाला है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं तो अप एंड डाउन करते करते कंपनी एक बैलेंस बना के रखा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो ये लगातार ग्रो कर रहे हैं। अगर आप व्हर्लपूल ऑफ इंडिया को वैल्यू क्रिएशन हिसाब से देखते हैं तो लॉन्ग टर्म से हिसाब से आप कंपेयर करते हैं BSE एंड निफ्टी से, तो जहां पे BSE 14.8% का CAGR ग्रोथ दिखाया है पिछले 10 सालों के अंदर, निफ्टी की बात करें तो 14.4%, उस हिसाब से व्हर्लपूल ऑफ इंडिया को आप लेते हैं तो वो 37.2% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। हालांकि रिसेंट कंडीशन में कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो थोड़ा सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे तो अभी भी हाई नजर आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो व्हर्लपूल ऑफ इंडिया इसमें लीडिंग दिखाई देता है। अगर आप व्हर्लपूल ऑफ इंडिया का रिजल्ट को डिटेल्स में देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 2020 एंड 21 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू के अंदर जो प्रेशर आया है, साथ ही साथ मार्जिन के ऊपर भी जो प्रेशर आया है, उसका पीछे कुछ मेजर रीजन है। जैसे कि आपको पता है कोविड 1, कोविड सेकेंड वेव, साथ ही साथ जो डिमांड है वो उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। उसी के साथ यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो भी कंपनी के ऊपर एक इफेक्ट डाल रहा है। साथ ही साथ सप्लाई चेन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ऐसे कंपनीज के लिए, वहाँ पे भी कंपनी के ऊपर प्रेशर बनते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। इसी के साथ साथ मार्केट के अंदर बड़े बड़े लीडिंग कंपनी के साथ कंपटीशन भी इसका तगड़ा है। उसके बावजूद भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है व्हर्लपूल ऑफ इंडिया ने। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहता है, इस पर्टिकुलर स्लाइड को आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पर डिमांड के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा श्रिंक होते हुए आपने देखे होंगे कुछ क्वार्टर के अंदर। लेकिन इसमें देखने वाले चीज़ ये है कि कंपनी का इसमें जो एक्सपेंशन है उसको भी कंपनी यहाँ पे रिड्यूस करने में सक्षम रह चुके हैं। उसके अंदर एम्प्लॉयज़ की बात करें, कंपनी का खर्चे की बात करें, फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें, हर जगह पे कंपनी यहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन के ऊपर प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी से माना जाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो पहले भी था, अभी के रिसेंट कंडीशन में कंपनी का मैनेजमेंट टॉप क्लास दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का आप इन्वेंट्रीज भी नज़र रखते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा एक इन्वेंट्रीज मेंटेन करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर आप व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर कंसोलिडेटेड रिजल्ट को पिछले 9 महीने से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू के अंदर कंपनी यहाँ पे 9% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन जब आप EBITDA देखते हैं तो वहाँ पे 19% का डी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें 81% का ग्रोथ, इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 118% का ग्रोथ पिछले 9 महीने की कंपैरिजन में आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन इसमें कोविड का जो इफेक्ट है उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि ये जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन रहने के बावजूद भी। साथ ही साथ जो एलिसा जो कंपनी ने एक्विजिशन किया है एक नया कंपनीज को, वो भी एक काबिलियत तारीफ माना जाता है।
और रिसेंट कंडीशन में हमने देखे होंगे तो एलिसिया के अंदर व्हर्लपूल ऑफ इंडिया का मोर देन 84% का स्टेक अभी होल्ड करते हुए आपको देखने को मिलेगा, जो एक कंट्रोलिंग स्टेक माना जाता है। तो कोई भी डिसीजन उसके अंदर होगा तो व्हर्लपूल ऑफ इंडिया का उसके अंदर डिसीजन रहेगा, क्योंकि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है तो उसके अंदर कंपनी का प्रोडक्ट सप्लाई, प्रोडक्ट का सेल मामले में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद दिखाई देगा आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। अगर आप कंपनी का रिजल्ट को पिछले साल से कंपेयर करते हैं Q3 बेसिस, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकम के अंदर हालांकि थोड़ा सा ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन ईबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब में कंपनी का इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगा। इसका अंदर मेजर रीजन है क्योंकि डिमांड के अंदर डिक्रीजनेस दिखाई दिया है। तो कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उसके अंदर डिमांड के अंदर डिग्रोथ होने के कारण वहां पे इफेक्ट कंपनी के ऊपर आपको भी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि व्हर्लपूल ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर एक लीडिंग कंपनी के हिसाब से दिखाया जाता है। और फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जिस तरह से इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इंडिया के अंदर 100 घर पकड़ लेते हैं तो उसके अंदर 33 घरों के अंदर ही रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा। तो 33% मार्केट शेयर उसके अंदर है। वॉशिंग मशीन की बात करें तो 14, प्यूरिफायर की बात करें तो 9%, एसी की बात करें तो 5% ओनली, एंड माइक्रोवेव की बात करें तो ओनली 2% इंडिया के अंदर यूज होता है। तो फ्यूचर के अंदर आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिमांड बढ़ने वाला है, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर डिमांड आपको बढ़ने वाला है। साथ ही साथ पर कैपिटा इंडिया के अंदर जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्रो होगा, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो डिमांड है वो बूस्ट होना तय है। लोगों के पास पर कैपिटा इनकम ग्रो होगा तो लग्जरी आइटम के ऊपर लोग यहाँ पे ज्यादा खर्चा करेगा। साथ ही साथ इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से बूम हो रहा है वो भी कंपनी को एक डायरेक्टली इवन इनडायरेक्टली फायदा जरूर देगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रीफाइड जो विलेजेस है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और जिस तरह से विलेज के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ रहा है वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि व्हर्लपूल ऑफ इंडिया का डिमांड फ्यूचर में किस तरह से बढ़ने वाला है। जैसा कि व्हर्लपूल ऑफ इंडिया हाउसिंग जो अप्लायंसेस बनाने में नंबर 1 इंडिया के अंदर दिखाई देता है, 25% शेयर उसके अंदर कंपनी यहाँ पे होल्ड करके रखे है। इसीलिए जिस तरह से जो विलेज के अंदर डिमांड बढ़ रहा है व्हर्लपूल ऑफ इंडिया को उसका फायदा जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट की दाम बहुत ही ज्यादा महंगा है, वो एक रेंज के अंदर रखा है, जैसे कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर भी यहाँ पे कंपनी फायदा ले सके। नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से अप्लायंसेस का डिमांड लगातार इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा अंदाजा लगाया जाएगा कि 2024 एंड 25 आते आते ये जो ग्रोथ है वो तेजी के साथ जारी रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कंपनी बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे दिखा रहे हैं, जहाँ पे हुड्स के अंदर यहाँ पे स्क्रीन आप देख पा रहे हैं राइट साइड में 80% का वॉल्यूम शेयर यहाँ पे करते हैं। कंपनी के अंदर दूसरा प्रोडक्ट आप यहाँ पे राइट साइड में भी देख पा रहे हैं, जहाँ पे कंपनी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर भी कंपनी बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप कर्जे की बात करें तो कर्जा कंप्लीटली ना की बराबर है। तो व्हर्लपूल ऑफ इंडिया को आप डेट फ्री मान सकते हैं। कंपनी का कैश भी देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा कैश कंपनी के पास मौजूद है, इन्वेंट्री भी कंपनी के पास अच्छा खासा मौजूद है, कंपनी का ग्रोथ भी तेजी से जारी है। तो कंपनी कोई भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दिखता है कंपनी को तो कंपनी उसको ग्रैब भी कर सकते हैं। कंपनी का मार्जिन को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो दिखाई दे रहा है वो भी सुधरते हुए देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर आप निवेश करेंगे तो आप आराम से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी इसको माना जाता है कोई भी डेट के बिना। लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है वैल्यूएशन, क्योंकि पिछले 10 साल का पी आप देखेंगे तो उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं, साथ ही साथ पिछले 5 साल का वैल्यूएशन भी आप नजर रखते हैं तो उसके ऊपर भी ये ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा गिरावट आपने रिसेंट कंडीशन में देखे होंगे। तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी इसके अंदर स्कोप आपको दिखाई देता है तो आप निवेश कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.